Dear student, today we are going to discuss about addition reaction of alkene, and here reaction of alkene with hypohalous acid. Hypohalous acid क्या होता है? OH with halogen. X means halogen, not fluorine, but 1 mole chlorine with 1 mole water gives hypochlorous acid. Then 1:1 ratio of water and halogen gives hypobromous acid. 1 mole iodine with 1 mole water gives hypoiodous acid. So ये वाला hypohalous acid alkene में ऐड हो रहा है. Here what happens actually? In the ethene pi bond will be breaks. ethene में जो pi bond होता है वो break हो जाएगा. And here alkene is a symmetrical alkene होता है. ethene is a इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से लेस रहेगा, बट क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन से ज़्यादा रहेगा. सो OH माइनस और Cl प्लस होगा. सो OH कंबाइंस हियर एंड क्लोरीन हियर आ जाएगा. सो ये वाला इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन इज अ कॉमन नेम. एक्चुअल IUPAC नेम 1 क्लोरो इथेनॉल रहेगा. यस, दिस वन इज 1 क्लोरो इथेनॉल, सॉरी 2 क्लोरो इथेनॉल. ये वाला 2, 1 and 2, 2 क्लोरो इथेनॉल इज आवर आंसर. नाउ व्हाट अबाउट प्रोपेन? Propene is not a symmetric alkene. Why? Double bond की right hand side CH2 आ रहा है, on left hand side CH3CH. Here pi bond breaks. So according to Markovnikov rule, यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा है. So bromine will be plus, OH will be negative. So more negative part combines with less hydrogen having carbon. मार्कोवनिकोव का रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है. ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद लेस हाइड्रोजन वाला कार्बन ये 1, यहाँ पे 2. सो मोर नेगेटिव पार्ट इज ऑल्सो कंबाइन हियर एंड लेस नेगेटिव पार्ट कंबाइंस विथ मोर हाइड्रोजन हैविंग कार्बन, यहाँ पे कनेक्ट होगा. सो ये वाला 1 ब्रोमो propane to all आंसर रहेगा. In the alkene, reactivity of our hypohalous acid, hypochlorous acid gives reaction faster than hypobromous acid. Hypobromous acid gives fast reaction than hypoiodous acid. ये वाला reactive order हो गया with reaction with alkene. Now addition reaction with सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ alkene. alkene में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हो रहा है. इन द सल्फ्यूरिक एसिड there is H2SO4. so 2 part of it H plus and HSO4 minus means O SO3H रहेगा. ethene is symmetric. so whatever, यहाँ पे H आ जाएगा तो यहाँ पे O SO3H means HSO4 कंबाइन होगा. आफ्टर ब्रेकिंग द पाई बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे O SO3H, तो ये वाला CH3 CH2O SO3H इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट देगा. नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शन इट गिव्स. फर्स्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस मीन्स रिएक्शन विथ वाटर. वाटर में क्या रहता है? H प्लस and OH माइनस रहता है. Here 1 H प्लस combines here, so H2SO4 रिमूव हो जाएगा and OH यहाँ पे आ जाएगा. so ये वाला इथेनॉल देगा. बट इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ऑन हीटिंग ये वाला क्या देगा? HSO4. यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा
यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा एंड फ्रॉम हियर OSO3H, so H2SO4 रिमूव हो जाएगा एंड दैट इज द डबल बॉन्ड, सो इट गिव्स इथीन, ये वाला इथीन देगा. नाउ ऑन हीटिंग यहाँ से H, यहाँ से SO4, H2SO4 रिमूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, सो ये वाला इथीन देगा. Now in propene is unsymmetric alkene, so more negative part means HOSO3H less hydrogen having कार्बन के साथ combine होगा, more positive part combines here with more hydrogen having carbon, so it gives isopropyl हाइड्रोजन सल्फेट देगा. इट इज इथाइल आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट देगा. ये वाला पार्ट आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट. देन हाइड्रोलिसिस. ऑन हाइड्रोलिसिस व्हाट हैपेंस, रिएक्शन विथ वाटर, यहाँ से H प्लस ये वाला नेगेटिव पार्ट कंबाइन होने के बाद H2SO4 रिलीज हो जाएगा. OH combines here, so it gives propane to ol. Now next point, addition reaction of alkenes with water. Addition क्या होता है, pi bond break होने के बाद water add हो रहा है. This is acid catalytic hydration in the presence of acid. as a catalyst HCl, H2SO4 और HNO3, ये एसिड के प्रेजेंस में वाटर अल्किन में ऐड हो रहा है. सो व्हाट हैपेंस हियर, इन द प्रोपीन पाई बॉन्ड ब्रेक्स. अब ये वाला प्रोपीन अनसिमेट्रिक रहेगा क्योंकि राइट हैंड साइड पे CH2, लेफ्ट हैंड साइड पे CH3CH आ रहा है. इन द वाटर H plus NOH. So according to Markovnikov rule, more negative part combines with less hydrogen having carbon, and H plus combines here. So CH3CHOH and CH3. ये वाला प्रोपेन टू ऑल देगा. नाउ नेक्स्ट, इन द 2-methyl propene, here you can see H plus NOH minus from the water. ये वाला भी अनसिमेट्रिक अल्कीन रहेगा. सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू Markovnikov rule, after breaking the pi bond, more negative part combines with less hydrogen having carbon. यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन. सो ये वाला 2-methyl propane टू ऑल देगा. नाउ इम्पोर्टेंट नोट, MCQ, very IMP. Now complete the reaction. Here you can see 3-methyl but1-ene is our compound. कैटालाइटिक हाइड्रेशन हो रहा है. सो वाटर में क्या होगा, H plus NOH. Here first of all this alkene is unsymmetric. सो pi bond ब्रेक होने के बाद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा. सो ये वाला कार्बोकेटायन बन जाएगा. सो सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ये वाला प्राइमरी. सो कार्बोकेटायन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फॉर्म होगा क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल. सो यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, ये वाला प्राइमरी. इसके पास वाला टर्सरी कार्बन रहेगा. सो ये शिफ्टिंग होगा, रीअरेंजमेंट हो रहा है. यस, इन फर्स्ट वी आर टेकिंग लाइक दिस. यहाँ पे OH, यहाँ पे H. So wrong answer.
क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग होगा। ये वाला हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। देन ये वाला CH2 एंड टर्सरी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। जब सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनता है और पास वाला कार्बन टर्सरी होता है, इसके पास वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा एंड मोर स्टेबल टर्सरी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। इसके बाद ये वाला मोर नेगेटिव पार्ट वहाँ पे कंबाइन होगा। सो प्रोडक्ट इज 2-methyl ब्यूटेन 2-ol रहेगा अकॉर्डिंग टू रीअरेंजमेंट प्लस मार्कोवनी-काउच रूल। सिंक यहाँ पे HCl में H प्लस है, Cl माइनस रहेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा। ओके, देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन अगर होगा सिंक, पास वाला टर्सरी, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। सो ये वाला टर्सरी कार्बोकेटायन एंड Cl माइनस attack that. So it gives 2-chloro 2-methyl butane rearrangement and Marconi-Cauchy rule. Now HBr, only HBr gives anti-Marconi-Cauchy rule or peroxide effect. HBr with peroxide, so product will be after breaking this pi bond, more negative part combines with more hydrogen. यहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा रहेगा। It combines with more hydrogen having carbon. Hydrogen combines here. So ये वाला 1-bromo 3-methyl butane देगा according to anti-Marconi-Cauchy rule. This is our MCQ. This type of question asked in exam many times. Now combustion of alkene means combustion क्या होता है, complete burning होता है। complete combustion means sufficient air के साथ alkene रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देगा। So common formula of alkene is CnH2n. So when we take alkene, so 3n by 2 mole oxygen will be consumed and n mole of CO2, n mole water will be liberated. When we take n equal to 2, so C2 and 2 to the 4, C2H4. This is ethene. So here n is 2, so 3 2 जा 6 by 2, so 3 mole oxygen होगा। Here n is 2, so 2 mole of CO2, here n mole water means 2 mole of water, 2 2 जा 4 hydrogen, 2 carbon, 2 carbon, 2 2 जा 4 plus 2 6, 3 2 जा 6 oxygen हो गया। Here one question MCQ important, 30 gram ethene react with oxygen, so needed mole and gram of oxygen will be, first we have to take a balance reaction. C2H4 plus 3O2 gives 2 CO2 in 2 mole water. When 1 mole ethene used, so 3 mole oxygen will be consumed and it gives 2 mole carbon dioxide. So ethene का molecular mass 2 carbon 4 hydrogen, atomic mass of carbon 12, of hydrogen 1, 24 plus 1, 28 gram per mole is the molecular mass of ethene. So when 28 gram ethene consume होगा, so 3 mole oxygen consume हो रहा है। So oxygen का molecular mass is 32. So for 1 mole 32, for 3 mole 3 into 32 96 gram होगा। At 28 gram consume oxygen will be 96 gram. So at 30 gram how much? So 30 into 96 divided by 28, 102.85 gram
oxygen is consuming here with 30 gram of ethane. Now what about mole? So here mole equal to mass upon molecular mass. Here given mass is 30, molecular mass is 28. So here mole will be 1.071 mole. So when 1 mole ethane consumed, so 3 mole oxygen will be needed. So for 1.071 mole, how much? So 1.071 into 3 divided by 1, 3.214 mole is needed. Now another MCQ, when 60 ethene is react with sufficient oxygen, so needed milliliter of oxygen and milliliter of produced carbon dioxide. So first of all we have to take balance reaction. Yes, ethene plus 3 O2 gives 2 CO2. Here we have to check everything in gaseous state. Yes, ये वाला oxygen gas, ethene gas, carbon dioxide gas. So here 1 mole ethene react with 3 mole of oxygen and it gives produce 2 mole of carbon dioxide. So यहाँ पे जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहता है सभी का, तब वॉल्यूम का मोल के साथ हिसाब रहेगा. ये वाला V मिली कंज्यूम होगा. सो 1 मोल इक्वल टू सपोज V मिली, सो 3 मोल मीन्स 3V मिली होगा. सो 2 मोल मीन्स 2V मिली होगा. सपोज V is 60 मिली, so 63 जा 180 milli oxygen will be needed and 60 into 2 120 milli oxygen will be produced. But this trick is applicable whenever components are in gaseous state. So this method is easily applicable. Now ozonolysis of alkenes. अल्कीन में ओजोन ऐड होगा, दैट इज ओजोनोलाइसिस. ओजोन रिएक्ट विथ अल्कीन and gives unstable ozonide. Then after it react with zinc and water, it gives different kind of water products. We can define unsaturation in the compound. Unsaturation क्या होता है? Pi bond. In presence of pi bond, we can define by this method, and you can see here example is given. 2-methyl-butene is given. So what happens? Two bond between carbon will be breaks. After breaking this bond, one oxygen combines and another two here. ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे 1. ये वाला अनस्टेबल ओजोनाइड देगा. नाउ रिएक्शन विथ जिंक एंड वाटर, ये वाला पार्ट यहाँ से कट हो जाएगा, ये वाला यहाँ से. सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली हियर? CH3C and CH3 and 1 oxygen. 1 valency of carbon is remaining and 1 of oxygen. ये दोनों combine हो जाएगा. After combining, CH3CO CH3 propanone. Now another is here CH3 and oxygen. यहाँ कार्बन ऑक्सीजन का वैलेंसी वैकेंट है. यहाँ कंबाइन होने के बाद CH3CHO ये वाला इथेनॉल देगा. Propanone and ethanol. Now reduction with lithium aluminium hydride. So here CH3C CH3O, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा. So ये वाला CH3 CH3 and OH propane to all देगा. And this one here CH3CNO, एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ.
CH3CH2H, it gives the ethanol. On reduction, by reducing added lithium aluminum hydride gives a mixture of alcohol देगा. Trick for very most IMP point and trick for finding place of double bond. Sometimes क्या होगा, प्रोडक्ट दिया हुआ है, मेन अल्किन कौन सा है और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है. सो देयर इज अ ट्रिक फ्रॉम द प्रोडक्ट. ये वाला प्रोडक्ट दिया हुआ है, सो CH3CCH डबल O ऐसे लिखना होता है. देन CH3CH डबल बॉन्ड O, ये दोनों ऑक्सीजन रिमूव करना होगा. सो CH3C CH3, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ कंबाइन हो जाएगा. सो प्रोडक्ट पर से अपना मेन अल्किन कौन सा होगा, वी कैन डिफाइन सो मेन अल्किन यू कैन सी. सो मेनी टाइम आस्क्ड इन नीट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रोडक्ट में से अवर मेन कंपाउंड अल्किन कौन सा है. क्या किया मैंने, यहाँ से ऑक्सीजन निकाला, यहाँ से निकाल दिया, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH3. सो ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन रहेगा. नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन बाय Bayer's reagent. Bayer is actually scientist. He had given discovered reagent KMnO4 with KOH. Actually this is oxidizing agent रहता है. So इथिन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा. KMnO4 is violet in color and medium basic रहेगा. So KMnO4 is violet, it convert into brown MnO2. 1 mole water and 1 oxygen coming here. In the water H and OH, oxygen आने के बाद 2 OH. After breaking this pi bond, 2 OH combine here. So ये वाला इथिन का ऑक्सीडेशन हो गया. This is ethylene glycol. Otherwise ethane 1,2 diol. Why? 2 times OH means diol रहेगा. ये वाला इथेन 1,2 diol देगा. This is oxidation by Bayer's reagent. Now substitution reaction of alkene. Yes, question rise in our mind. Alkene substitution दे रहा है. Yes, here pi bond present होने के बावजूद ये वाला सब्स्टिट्यूशन देगा, एडिशन तो दे रहा है. इन स्पेशल केस इट गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एलाइलिक प्लेस. एलाइलिक प्लेस कौन सा होता है, whenever double bond present in the compound, double bond then after single bond, और ये वाला कार्बन इसके ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए. दिस इज एलाइलिक प्लेस. डबल बॉन्ड देन आफ्टर सिंगल बॉन्ड, और ये वाला कार्बन इस एलाइलिक कार्बन इसके ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए. सो दैट इज द एलाइलिक हाइड्रोजन. ये वाला हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से रिमूव होगा at high temperature. Allylic place means after double bond there should be single bond. Yes, an hydrogen atom present on that carbon atom, and hydrogen of allylic carbon will be substitute. Okay, so ये वाला देगा at high temperature it gives free radical reaction. Here important note, ethene is not giving substitution reaction. Why? ethene में एलाइलिक प्लेस ही नहीं है. इथिन में डबल बॉन्ड होता है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है ही नहीं. इथिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, बट प्रोपिन देगा. यू कैन सी ये वाला प्रोपिन यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से एट 500 डिग्री हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा. ये वाला फ्री रेडिकल यहाँ पे अटैक करेगा.
सो कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाएगा, ये वाला क्लोरीन कंबाइन हो जाएगा। सो इट गिव्स यू कैन सी 3 क्लोरोप्रोपीन देगा। यस, 3 क्लोरोप्रोप 1 इन और 3 क्लोरोप्रोपीन दोनों कह सकते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन आया, यहाँ से क्लोरीन रिमेनिंग, सो एज HCl बाय प्रोडक्ट देगा। नाउ अनदर इन द प्रोपीन you can see this site is the our allylic site। यहाँ पे हाइड्रोजन कंपल्सरी होना चाहिए। ये वाला क्या आता है, एन ब्रोमो, NBS रहता है, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। लिसन, NBS का फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन, एन वाला नाइट्रोजन, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। यहाँ पे फ्री रेडिकल होगा, यहाँ से ब्रोमीन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सो यू कैन सी आवर प्रोडक्ट इज 3 ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ से हाइड्रोजन जो निकला वो यहाँ पे आ जाएगा। सो ये वाला सक्सिनिमाइड हो गया, ये वाला एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ये वाला सक्सिनिमाइड हो गया। ओके, देन आफ्टर ये वाला टोल्यूइन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसके बाद सिंगल बॉन्ड, ये वाला एलाइलिक का साइट आ रहा है, बेंजाइलिक आ रहा है, बेंजीन रिंग के साथ बेंजाइलिक साइट होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन आफ्टर हाइड्रोजन। यस, NBS में से क्या, ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। सो ये वाला सक्सिनिमाइड मिल जाएगा और बेंजाइल ब्रोमाइड एज ए प्रोडक्ट देगा। नाउ इन दिस केस हियर इज डबल बॉन्ड, ये वाला साइक्लोहेक्सेन हो गया और यहाँ पे कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल आ रहा है, डबल बॉन्ड, इसके बाद सिंगल बॉन्ड, ये वाला अपना एलाइलिक साइट हो गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ रहा है, ये भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये वाला कार्बन, यहाँ भी एलाइलिक साइट हो गया। बट दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ अनदर 2, ये वाला सेकेंडरी कार्बन और ये वाला सेकेंडरी हाइड्रोजन हो जाएगा। बट दिस वन इज 1, 2 and 3 कनेक्ट विथ अनदर 3 कार्बन, सो ये वाला टर्सरी कार्बन हो गया एंड दिस हाइड्रोजन इज टर्सरी हाइड्रोजन। सो यहाँ से सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्सरी दो चॉइस होता है, तो टर्सरी वाला इजीली रिमूव होगा और यहाँ पे ब्रोमीन आएगा। एन ब्रोमो एस मीन्स एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड में से ब्रोमीन आएगा और यहाँ पे अटैच होगा। सो ये वाला यहाँ से रिएक्टिविटी 1, 2 और 3 ब्रोमो 3 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन रहेगा। ये वाला 3 मेथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन प्रोडक्ट देगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ वो यहाँ पे आ गया, सो सक्सिनिमाइड बन जाएगा। दिस इज आवर प्रोडक्ट। ये वाला एलाइलिक का सब्स्टिट्यूशन हो गया। नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन में पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद मॉलिक्यूल्स आर कंबाइनिंग विथ ईच अदर and it makes huge chain which is called polymerization। poly का मतलब होता है many molecules are combining with each other। in the alkene pi bond breaks and molecule combines with each other and it makes long chain। here n mole of ethene is taken, so here pi bond breaks, यहाँ पे pi bond break होगा, अनदर मॉलिक्यूल्स उनका भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। सो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे एंड इट मेक्स ह्यूज चेन। सो दिस पार्ट अगेन एंड अगेन रिपीट, सो वी आर टेकिंग एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ इट। सो ये वाला पॉलीथीन, इसका मीनिंग ये होता है ये वाला पार्ट अगेन एंड अगेन एंड देन रिपीट हो रहा है। So polythene
we are using polythene bags in our house. We are bringing some foods in the polythene bag from the market. ये वाला polythene हो गया. Then propane. In the propane, 5 bond breaks. So 2 valency of these 2 carbon is remaining. ये वाला ऐसे branch आ जाएगा. Then after, in the another molecules, ये वाला combine हो जाएगा. And this part n times repeat. So ये वाला polypropene देगा. ये trialkyl aluminium plus titanium chloride रहेगा. This is Ziegler-Natta catalyst which comes in chapter number 15 polymer. In more detail we will discuss n molecule of propene combining and n times this part repeats. ये वाला poly means many propene is combining. So polypropene हो गया. Then isomerism of alkenes. Yes, alkenes on heating it gives isomers in the presence of catalysts like aluminium chloride, aluminium sulfate at 500 degrees Celsius to 700 degree it gives isomers. So you can see but1 is given here. Here what happens? यहाँ पे but1 in दिया हुआ है. pi bond is shifting here. So hydrogen moves here. यहाँ पे pi bond यहाँ आ रहा है. So pi bond यहाँ आ जाएगा. तो इसका तो pi bond हो जाएगा. You can see. ये वाला का 3 हो गया. So यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा. So but2 it gives yes sometimes what happens here. So ये वाला but1 इसका प्लेस 1 आ रहा है यहाँ जो पोजीशन आइसोमर दे रहा है. समटाइम्स चेन आइसोमर भी देगा. Here CH3 group is shifting here in this place. So ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. You can see CH2 then here CH3 double bond CH2. ये वाला हाइड्रोजन 5 bond ये वाला कार्बन 5 ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा. So CH3 double bond CH2. So 2 methyl propane देगा. I hope you enjoyed my lecture. Now we will meet in our next lecture. Till then, bye.